अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भूख की शिद्दत का एक दिलचस्प वाक़या सुनेंगे। एक मरतबा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कई दिनों से फाके से गुजर रहे थे, यानी भूखे ही पेट थे। आखिर भूख से निढाल होकर एक दिन किसी खाने के चीज़ की तलाश में बगदाद के एक मंडी बाज़ार में पहुँचे। उसी बाज़ार के करीब एक मस्जिद भी थी। उस मस्जिद में आप दाखिल हुए। बहुत ज़्यादा भूख की शिद्दत की वजह से आपका दिमाग चकराने लगा और आप लड़खड़ाते हुए मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गए। अभी आपको बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक नौजवान शख्स भुना हुआ गोश्त और रोटी लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और एक तरफ बैठकर खाने लगा। हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि भूख की शिद्दत से मेरा हाल उस वक्त ये था कि उस शख्स के हर लुक़मे के साथ बेइख्तियार मेरा मुंह भी खुल जाता और मेरा ये जी चाहता कि काश इस वक्त मुझे भी कुछ खाना मैसर हो जाता। लेकिन आखिर मैंने अपने नफ्स को रोक कर कहा कि बेसब्र मत बन, आखिर तवक्कल और भरोसा भी तो कोई चीज़ है। गर्ज आपका दिल मुतमईन हो गया। इतने में उस शख्स की नज़र आप पर पड़ी और उसने आपको खाने की दावत दी। गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया, लेकिन उसने शदीद इसरार किया। नाचार होकर आप उसके साथ खाने में शरीक हो गए। थोड़ी देर बाद वो आपके बारे में पूछने लगा। आपने फरमाया, मैं जिलान का रहने वाला हूँ और यहाँ इल्म हासिल करने की गर्ज से ठहरा हूँ। ये सुनते ही वो शख्स बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैं भी जिलान का रहने वाला हूँ। क्या तुम जिलान के रहने वाले एक नौजवान अब्दुल कादिर को जानते हो? आपने फरमाया कि अब्दुल कादिर, मैं ही तो हूँ। ये सुनते ही वो शख्स बेचैन हो गया और उसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई। फिर घबराते हुए लहजे में कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत की है, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। आपको उस शख्स की बातों से हैरत हुई और फिर फरमाया, भाई, कैसी अमानत और कैसी खयानत, अपनी पूरी बात तो बताओ। उस शख्स ने जवाब दिया, भाई, आपकी वालिदा यानी माँ ने आपके लिए मेरे हाथ 8 दीनार भेजे थे। मैं कई रोज़ से तुम्हें तलाश कर रहा था कि तुम्हारी अमानत के बोझ से फारिग हो जाऊं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता था और इसी वजह से बगदाद में मेरा ठहरना बहुत लंबा पड़ गया। यहाँ तक कि मेरा ज़ाती खर्च कम हो गया और फाकों तक नौबत आ पहुँची। पहले 2-3 दिन तक तो मैंने सब्र किया, आखिर भूख की शिद्दत ने मजबूर कर दिया कि तुम्हारी अमानत से खाना खरीदकर पेट के दोज़ख की आग ठंडी करूं। भाई, ये खाना जो हम खा रहे हैं दरअसल तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम्हारी अमानत से ख़रीदा गया है और तुम मेरे नहीं बल्कि मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। खुदा के लिए मुझे इस गुनाह अजीम के लिए बख्श दो। आपने उस शख्स को गले से लगा लिया और उसके नेक नियत की तारीफ़ की और तसल्ली भी दी। फिर कुछ दीनार और बचा हुआ खाना देकर निहायत मोहब्बत से उसे रुखसत किया। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का कितना प्यारा वाक़या था, माशाअल्लाह। खाने वाले तो बेमिसाल थे ही, लेकिन खिलाने वाला भी कितना ईमानदार। हमेशा याद रखिए, वली अल्लाह को गैबी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा मदद मिलती रहती है। ऐसे ही दीन इस्लाम के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखें।